मतलब रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के अंदर आप सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं क्लास के अंदर? इधर से उधर भागते हैं ना, यही होता है। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर के ऊपर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनका मोशन जो होता है वो रैंडम होता है, मूव करते रहते हैं, एक जगह रुक के नहीं बैठेंगे। ओके, अच्छा वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी के साथ? 10⁵ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी है जिसके कारण रूम टेम्परेचर के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जो है कंडक्टर के अंदर मूव करते रहते हैं रैंडमली, इस वेलोसिटी को बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। आपके हाथ में कोई भी मेटल की चीज है, ठीक है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैंडमली इधर से उधर मूव कर रहे हैं। ठीक है, कितनी वेलोसिटी के साथ? 10⁵ मीटर पर सेकेंड, बहुत ज्यादा होती है। अब आगे लिखिए, सुन लो जरा। अब ये रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा जब ये रैंडमली मूव कर रहे हैं तो एक दूसरे के साथ टकराते हैं आपस में, इनका कोलिजन होता है। कोलिजन होने के कारण शिवानी जायसवाल, इनकी अगर हम एवरेज थर्मल वेलोसिटी निकालें, इनकी अगर हम एवरेज थर्मल वेलोसिटी निकालें तो वो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होगी 0। मैथमेटिकली प्रूव करेंगे हम इस चीज को। लिखिए, बट द एवरेज ऑफ thermal velocity of electrons, average of thermal velocity of electrons is 0 at room temperature. क्लास खाली है, सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर भाग रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स कौन हो? आप लोग हो। ठीक है, कोलिजन होंगे, क्लास से बाहर तो जा नहीं सकते, तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी अल्टीमेटली वो क्या होगी? 0 होगी। अगर मान लो मैं क्लास के अंदर आ गया, तो फिर आप कैसे मूव करना स्टार्ट करोगे? लाइन से चलना शुरू कर दोगे? ये जैसे स्कूल में फ्री होते हैं, छुट्टी होती है तो आप कैसे निकलते हो? ऐसे भीड़ की तरह, जब कोई टीचर ना हो। और जब टीचर आ जाए तो आप एक लाइन बना के निकलते हो, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक, है ना? तो टीचर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आप सारे इलेक्ट्रॉन्स, कोई टीचर नहीं है मतलब नो इलेक्ट्रिक फील्ड, देन ओनली रूम टेम्परेचर यानी आपकी मर्जी, और उसमें आप अपनी मर्जी के साथ रैंडमली मूव करते हो। तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी देखें तो दैट एवरेज वेलोसिटी विल बी 0। बट आगे लिखिए, when an external electric field is applied, when an external electric field is applied across the ends of the conductor, across the ends of the conductor, then electrons starts moving, then electrons starts moving towards the positive end of conductor,
ठीक है, जैसे ही हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अप्लाई कर दी इस कंडक्टर को, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का मतलब इसको बैटरी से जोड़ दिया, इसको बैटरी से जोड़ दिया। ओके, अब क्या होगा, तो ये कौन सा टर्मिनल आया, पॉजिटिव टर्मिनल कंडक्टर का, ये नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन किस टर्मिनल की तरफ को जाएंगे, पॉजिटिव, नेगेटिवली चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द। अब इस मेटल कंडक्टर के अंदर सिर्फ यही इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है, और पॉजिटिव आयंस भी होंगे, ठीक। तो जब ये पॉजिटिव एंड की तरफ को मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो ये नहीं है कि आराम से चले जाएंगे, वहां पे और आयंस भी होंगे। तो जब ये चल रहे होते हैं तो ये बाकी के आयन से कोलाइड करते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन चला, आगे कोई आयन मिल गया, उससे टकराया, तो इसकी अब इसकी वेलोसिटी क्या, जो चला चला मतलब इसके पास वेलोसिटी थी, पर जैसे टकराया, जब आप भी किसी चलते चलते किसी चीज से टकराओ तो एक सेकंड के लिए रुकते हो, ठीक है, मतलब उस समय जब आप रुकते हो तो उस समय आपकी वेलोसिटी क्या होगी, 0, ठीक है। पर फिर क्या करते हो, टकराने के बाद रुकते हो, फिर से भागना शुरू कर देते हो, ठीक है। ये फिर से टकराने के बाद ये फिर से इलेक्ट्रॉन आगे चलना स्टार्ट कर देगा, फिर किसी और इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएगा, या किसी और आयन के साथ टकरा जाएगा, फिर इसकी कुछ देर के लिए वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, फिर उठेगा। अब इसको पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को जाना ही जाना है, इसको पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को जाना ही जाना है, तो ये रुकेगा, फिर उठेगा, गिरेगा, उठेगा, फिर भागना शुरू कर देगा, रुकेगा, ठीक है ना, कोलिजन हुआ, रुका, उठा, फिर भागना स्टार्ट, फिर आगे ये चलना शुरू कर देगा इलेक्ट्रॉन, फिर शायद इसका फिर से कोलिजन हो। तो ऐसा एक इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं, बाकी के सभी इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी ऐसा ही होता है। तो जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं किसी कंडक्टर के ऊपर, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, एंड ड्यूरिंग देयर मोशन टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर, दे कोलाइड्स विथ other ions or electrons present within the conductor। तो उनकी वेलोसिटी कभी 0 हो रही है, फिर वेलोसिटी आ रही है, फिर 0 हो रही है, फिर वेलोसिटी आ रही है। अब मींस दे आर एक्सेलरेटिंग, रुकने के बाद आप भागना शुरू करोगे तो पहले आप धीरे, फास्ट 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 इस तरह से होता है। दे स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर। यहां तक समझ आया? चाइना कैरी नहीं आया? आ गया? यस सर। इंटरेस्टिंग है बेटे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से देखते हैं इसमें कि जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर मूव कर रहे थे, उनका मोशन रैंडम मोशन था, वेलोसिटी 10⁵ मीटर पर सेकंड थी, और उनकी एवरेज, उस वेलोसिटी को हम थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं, पर अगर हम थर्मल वेलोसिटी की एवरेज को निकालें, दैट एवरेज विल बी 0। But when we apply the external electric field across the ends of the conductor, then electron starts moving towards the positive end of conductor, and during their motion towards the positive end of conductor, they collide with other ions and other electrons present within the conductor. Okay, यहां तक आप लिखिए आगे, write down. Then electron starts moving toward the positive end of conductor, and during their motion towards the positive end, they collide with
other electrons, atoms, ions present within the conductor. After every collision, they loses their energy after every collision they loses their energy, then again they regain REGAIN, again they regain the energy and starts moving towards the positive end. During its motion, these electrons suffer collisions again and again. During their motion, these electrons suffer collisions again and again. Suffers collisions again and again, and loses their energy, hence velocity. Loses their energy, hence velocity. Due to which electrons will have some constant velocity other than random velocity. Random velocity means ब्रैकेट में लिख लो थर्मल velocity. This velocity is called drift velocity. This velocity is called drift velocity. ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करना स्टार्ट करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर. They suffer collisions with other atoms, ions, electrons present within the conductor. ठीक है? बार बार वो अपनी एनर्जी को लूज करते हैं, यानी वेलोसिटी लूज होगी तो काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी से ही आती है. वो चल रहे हैं मतलब उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? हाफ mv². ठीक है? तो अगर उनकी वेलोसिटी जीरो हो रही है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी को वो लूज कर रहे हैं. तो जितनी बार उनका कोलिजन होगा they will lose their velocity, hence their kinetic energy. ठीक है? तो इसका मतलब फिर भी वो चल रहे हैं, गिरते हैं, उठते हैं, चलते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, चलते हैं. ठीक है? तो उनके पास कुछ वेलोसिटी होगी अदर देन, एक तो थर्मल वेलोसिटी थी रूम टेम्परेचर पे,
तो कुछ ना कुछ उनके पास वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं एवरेज होगी वो वेलोसिटीज की, यानी कि रुका, गिरा, पहले चल रहा था, रुका, फिर चला, फिर रुका, तो अगर हम सारी वेलोसिटीज का एवरेज निकालें, ठीक है, तो उस एवरेज वेलोसिटी को हम बोलते हैं थर्मल ड्रिफ्ट वेलोसिटी. Okay, now write down the definition of drift velocity. Write down question. Define drift velocity. Define drift velocity and obtain expression for it. तो डेफिनेशन लिखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की. इट इज एन एवरेज वेलोसिटी. इट इज an average velocity with which electrons of a conductor starts drifting towards positive end under the influence of external electric field. Under the influence of external electric field. ठीक है, तो ये एक ऐसी एवरेज वेलोसिटी है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ड्रिफ्ट करना. ड्रिफ्ट होता है कि एक के पीछे धीरे धीरे चलना. ठीक है, स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अभय चौधरी, समझ आ रहा है? अभय, कैमरा भी बंद, माइक भी बंद, आंखें भी बंद, एंड सोया होगा मजे से. शिवम गोस्वामी कल कहाँ थे? सर कल सर क्लास नहीं लग रही थी सर. क्यों? पता नहीं सर. बेटे वेट कर लिया करो. मैं क्लास कल लाइटनिंग हुई थी परसों, तो उसकी वजह से कुछ यहाँ पे फ्लक्चुएशन हो रही थी लाइट की, जिसके कारण क्या हुआ कि जो मेरा पीसी था वो बार बार बंद हो जा रहा था. समझे? लाइट कम ज्यादा हो रही थी. अभी ये भी पढ़ेंगे हम, जब फ्लक्चुएटिंग होती है तो पीसी जो है, पीसी को चाहिए कि यूपीएस. तो मेरा ये बंद हो जा रहा था. फिर जब मैंने इसको कनेक्ट किया लैपटॉप से, तो लैपटॉप में फोटो उल्टी आने लगी. मतलब मेरा सिर नीचे और पांव ऊपर. ठीक है, फिर इसलिए मेरे को बोलना पड़ा कि वो सेटिंग नहीं हो पा रही थी. फिर मुझे बोलना पड़ा कि मैं क्लास कल ले लूंगा. अब वेट कर लिया करो, कोई बात नहीं. जितनी देर आपकी क्लास होती है उतनी देर अगर क्लास नहीं लग रही है तो आप फिजिक्स का रिवाइज कर लो. क्यों तनिष? करना चाहिए ना? यस सर. तो जब आपकी क्लास बाई चांस कोई टेक्निकल इश्यू था, ये कई बार ऐसा होता है, इंटरनेट भी यहाँ पे अगर लाइटनिंग हुई है तो मेरे घर के ऊपर एक एंटीना लगा हुआ है जिससे नेट आता है. यहाँ पे वायरलेस एंटीना है. अगर मान लो उस एंटीना के ऊपर लाइटनिंग हो गई तो वो लाइटनिंग कहाँ आएगी? जो मेरा मॉडम लगा हुआ है, मॉडम जल जाएगा. तो आपने सुना होगा परसों बहुत सारी जगह पे ट्रांसफार्मर्स जले हैं. कई जगह तो आज भी लाइट नहीं है. तो वेट कर लिया करो, उतना टाइम आप रिवाइज कर लिया करो. ठीक है? क्यों अजय, ठीक बोल रहा हूँ ना? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन करते हैं.
write down, consider a conductor having n electrons. Each having charge small e. Each having charge small e and mass small m. ठीक है कि मेरे पास n इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, e है, और हर एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, स्मॉल m है. Let the length of conductor is small l. Let the length of the conductor is small l. Full stop. Suppose U1, U2, U3, so on, Un be the thermal velocities, जिसकी हमने बात की थी रूम टेम्परेचर के ऊपर, be the thermal velocities of the electrons be the thermal velocities of the electrons at room temperature. But we know average thermal velocity of the electrons is 0. That is U1 plus U2 plus U3 plus so on plus UN अपॉन n. ये आ गई एवरेज थर्मल वेलोसिटी. और हमने शुरू में बात की थी कि रूम टेम्परेचर के ऊपर उनके पास सिर्फ थर्मल वेलोसिटी होती है, जो कि कोलिजन्स के कारण क्या होता है, वो थर्मल वेलोसिटी उनकी उसकी एवरेज जो होती है वो 0 होती है. तो मैंने लिखवा दिया एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ द n इलेक्ट्रॉन्स इज 0. मैथमेटिकली लिख दिया. पहले खुद ही मान लिया कि पहले इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी U1, दूसरे की U2, तीसरे की U3, nth की UN. ठीक है, टोटल n इलेक्ट्रॉन है, उस सभी को n से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी n इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, 0 हो गई. अब हमने क्या किया उसके बाद, ये तो अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी, उस समय के कंडक्टर की बात है कि थर्मल वेलोसिटी ही थी इलेक्ट्रॉन्स के पास, और उस थर्मल वेलोसिटी की एवरेज क्या हो गई, 0 हो गई. प्रतीक्षा, समझ में आया? ओके. हाँ, अब हमने क्या किया फिर उसके बाद, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी. लिखिए तो, व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E is applied across the ends of the conductor, हमने बोला, ध्यान से सुनिएगा, हमने बोला कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन चल पड़ते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर. वो पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर कैसे चलेंगे, उनके ऊपर कोई फोर्स लगेगी ना, और चार्ज के ऊपर फोर्स कौन सी लगती है, कूलम फोर्स लगती है. चार्ज के ऊपर फोर्स कौन सी लगती है, कूलम फोर्स लगती है. या कोई चार्ज जो है वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स क्या होती है, आपने पढ़ा F = Q
E. पढ़ा है ना, F इज इक्वल टू क्यू ई। तो लिखिए अभी मैंने क्या लिखवाया, when external electric field E is applied across the ends of conductor, then electrons experiences a force F इज इक्वल टू Q, चार्ज कितना है E, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे E इंटू स्मॉल ई इंटू कैपिटल E। इलेक्ट्रॉन के ऊपर वैसे चार्ज Q इंटू E आता है, पर चार्ज कितना है स्मॉल E है, तो हम Q की जगह क्या लिखेंगे स्मॉल E लिखेंगे। अब इस फोर्स के कारण क्या हुआ, अब फोर्स तो हमें पता है, फोर्स तो ये भी होती है अगर उसका मास हो तो वो एक्सेलरेट करते हैं जब, तो फोर्स कितनी होती है F इज इक्वल टू ma। तो ड्यू टू दिस फोर्स electrons starts accelerating, due to this force electrons starts accelerating towards the positive end of the conductor। with acceleration a is equal to F upon m। इसको 1 ले लो इक्वेशन को, इसको 2 ले लो और इसको 3 ले लो। इसी रिलेशन से निकालना F इज इक्वल टू एम ए से, A इज इक्वल टू F अपॉन m को नीचे ले आए इधर, F अपॉन m आ गया। मतलब इतनी एक्सेलरेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स के पास जब वो मूव कर रहे होते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर। ठीक है, पुट 2 इन 3, F की वैल्यू E यहां पे पुट कर दो। तो मेरे पास क्या आया, एक्सेलरेशन कितनी आ गई स्मॉल e इंटू कैपिटल E अपॉन जी m। इजी है, नॉट टफ। तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ गई और मैं इस इक्वेशन को ले लूंगा इक्वेशन नंबर 4। अब एक नया वर्ड आप सुनने जा रहे हो, ये वर्ड है रिलैक्सेशन टाइम। अब ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि मान लो रिबू तुम भाग रही हो, आगे आगे आरुषि, +1 याद आ रही है, कोलिजन। तो आप आरुषि से टकरा गए, ठीक है, आरुषि का तो पता नहीं क्या होगा, पर आप रुकोगे फिर भागना शुरू कर दोगे। ठीक है, आगे मिल गई शाइना, तो मुझसे टकराई, शाइना का क्या हुआ, बची नहीं बची मुझे नहीं पता। ठीक है, फिर तुम रुकी, फिर तुमने भागना शुरू कर दिया, तुम्हारे कितने कोलिजन हो गए 2। पहले आरुषि के साथ कोलिजन हुआ, फिर किसके साथ, शाइना के साथ कोलिजन हुआ, कितने कोलिजन हो गए 2। अच्छा चलो एक बार फिर तुम्हें भगाते हैं, रिबू फिर से भाग रही है पॉजिटिव एंड की तरफ को, आगे मिली सुनिधि, उससे टकराई, सुनिधि भी गई। ठीक है,
कितने कोलिजन हो गए? 3। तो रिलैक्सेशन टाइम जो है वो टाइम होता है जो किन्हीं दो कोलिजन्स के बीच में होता है। पहले आप टकराए आरुषि से, फिर आप टकराए शाइना से, तो दो कोलिजन हुए आपके 1, 2। तो 2 कोलिजन्स के बीच का जो टाइम है, दैट टाइम इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। That time is known as relaxation time. So relaxation time is the time between two successive collisions. Successive means लगातार collisions. ठीक है ना? पहले आरुषि, फिर शाइना, फिर सुनिधि। तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जितना टाइम गैप होता है, दैट गैप इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। समझ गए? सिंपल। आरुषि बैंडेज करवा लेना, रिबू छुप गई। चलो अब लिखिए आप कि हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटीज लिख लेते हैं। लेट v1 v2 v3 v4 so on vn be the total velocities of n electrons। टोटल वेलोसिटीज ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स। अब इस चीज को ध्यान से समझना है, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिए। आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स जो थे उनके पास कंडक्टर के अंदर बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के थर्मल वेलोसिटी थी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो वो भागना शुरू हुए, तो मतलब उनके पास एक और वेलोसिटी हुई। तो एक और वेलोसिटी प्लस थर्मल वेलोसिटी, एक और वेलोसिटी प्लस थर्मल वेलोसिटी, ठीक है, वो होगी टोटल वेलोसिटी। ठीक है, तो मैंने क्या लिखवाया कि v1 v2 so on up to vn be the total velocities of n electrons and tau 1 tau, देखा ना ये सिंबल? नहीं, tau 1 tau 2 tau 3 tau 4 so on tau n be the relaxation times of them, THEM them, ठीक है। तो हमारा जो v1 है, जो टोटल वेलोसिटी होगी, मैंने क्या बोला, टोटल वेलोसिटी जो होगी एक थर्मल वेलोसिटी प्लस मैंने बोला एक और वेलोसिटी। वो एक और वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? नाम वो वेलोसिटी होगा, उसको मैं कैपिटल वी लिख देता हूं सपोज। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होती है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होती है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहां पे टाइम क्या है? टाइम की जगह रिलैक्सेशन टाइम है। यहां पे टाइम की जगह क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है, टाउ। तो यहां से अगर मैं निकालूंगा कैपिटल V इज इक्वल टू ए टाउ।
अगर पहला इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए ए टाउ 1, तो थर्मल वेलोसिटी प्लस ए टाउ, मैं जनरल लिख रहा हूं ये। अब हम लिखेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, nth के लिए। नोट कर लिया, इसको साइड में लिख लो कहां से आता है। नाउ राइट डाउन फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, उसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की टोटल वेलोसिटी v1, उसकी थर्मल वेलोसिटी u1, ठीक है। एक्सेलरेशन सभी इलेक्ट्रॉन्स की सेम रहेगी क्योंकि मास सेम है तो फोर्स भी सेम लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, तो सभी की एक्सेलरेशन क्या होगी, सेम होगी। तो ए सेम रहेगा और रिलैक्सेशन टाइम चेंज होगा, सभी इलेक्ट्रॉन्स का अलग अलग होगा। हो सकता है कई इलेक्ट्रॉन जल्दी टकरा जाएं, कई देर से टकराएं, ठीक है ना। तो पहला इलेक्ट्रॉन जल्दी टकरा गया तो उसका टाउ 1 आ गया, दूसरा थोड़ी देर से टकराया उसका कुछ अलग होगा तो टाउ 2 ले लेंगे। तो सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक्सेलरेशन सेम रहेगी, ठीक है, थर्मल वेलोसिटी डिफरेंट होगी और रिलैक्सेशन टाइम भी डिफरेंट होगा। तो इसी तरह से फॉर सेकंड लिख लेंगे v2 इज इक्वल टू u2 प्लस ए टाउ 2, और सो ऑन करेंगे, vn लिख लेंगे nth इलेक्ट्रॉन के लिए un प्लस ए टाउ n। ठीक है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इन सभी टोटल वेलोसिटीज का ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, इन सभी टोटल वेलोसिटीज जो है इनका एवरेज होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन सभी टोटल वेलोसिटीज का एवरेज होती है। ओके, तो देखते हैं, लिखिए नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी is equal to average of all total velocities ठीक है बोथ अंशुल। यस सर। हाँ, तो अक्षय कुमार 1, यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। गुड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लिखते हैं v, पाँव में छोटा सा d लिख दो, vd इज इक्वल टू पहली वेलोसिटी टोटल प्लस दूसरी टोटल वेलोसिटी प्लस सो ऑन प्लस nth टोटल वेलोसिटी अपॉन n, एवरेज आ गई। अब v1 v2 v3 सो ऑन अप टू vn इनकी वैल्यू पुट कर दो, तो v1 क्या था, u1 प्लस ए टाउ 1 प्लस v2 क्या था, u2 प्लस ए टाउ 2 प्लस सो ऑन प्लस vn क्या था, un प्लस ए टाउ n अपॉन n। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, क्लास ऑफ होने वाली है। u1 u2 ये इनको अलग ले लो, u1 प्लस u2 प्लस सोन प्लस un अपॉन n, बाकी क्या बचे, प्लस ए टाउ 1 ए टाउ 2 ए टाउ n, इससे a कॉमन आ जाएगा, है ना, ए टाउ 1 प्लस ए टाउ
2 प्लस सो ऑन अप टू a टाउ n, इनसे a कॉमन आ जाएगा तो a कॉमन लिख लेंगे, अंदर क्या आ जाएगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस सो ऑन प्लस टाउ n अपॉन n। पर अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो उसमें आप ऑब्जर्व करोगे कि ये चीज तो जीरो है। चेक फर्स्ट इक्वेशन, u1 प्लस u2 एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज जीरो। ठीक है, तो ये चीज हमारी क्या आ गई जीरो। ठीक है, प्लस क्या बचा a। ठीक है, साथ में इसको ले लेते हैं टाउ, टाउ 1 सभी रिलैक्सेशन टाइम का भी एवरेज जो होगा उसको मैंने मान लिया टाउ। तो मेरे पास vd क्या आ गया इज इक्वल टू a टाउ, वेयर टाउ इज इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस सो ऑन प्लस टाउ n अपॉन n। ठीक है, तो vd क्या आ गया मेरे पास a टाउ, पर a क्या था फोर्थ इक्वेशन से, a क्या था e कैपिटल E अपॉन स्मॉल m, है ना। तो लास्ट में वहां जाके लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 4 vd इज इक्वल टू e अपॉन m इंटू टाउ। क्लियर। कई बुक्स में क्या है इलेक्ट्रॉन Yes. का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज उसने माइनस ई लिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे रिजल्ट में यहां पे माइनस आता है, वो रॉन्ग है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का ई लो, जब आपने इस रिलेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना है वंशुल, इस रिलेशन को तूने वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो हो गया था सर गर्दन में दर्द है सर। गर्दन मैंने तोड़ देनी है। सोया हुआ मजे से, गर्दन में दर्द है तो कैमरा बंद हो जाएगा। गर्दन का कैमरे से क्या लिंक है, कौन सी वायर जुड़ी है तेरी गर्दन की कैमरे से। अगर हमने इस रिजल्ट को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो हमें एक चीज पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये चार्ज है, ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा होगी इधर को। ठीक है, पर इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, इस तरफ को। दो वेक्टर हो, उनकी डायरेक्शन डिफरेंट हो, तो उनको हम ऐसे लिखते हैं a इज इक्वल टू माइनस बी। माइनस साइन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर इस रिजल्ट को आपने वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इन वेक्टर फॉर्म,
in vector form. Saksham Mishra, यस सर। अरे चेहरा तो दिखा दे यार, कल भी मास्क डाल के आया था। यस सर। क्लासेस रेगुलर लगाओ अब, ठीक है ना? अच्छा यार, यस सर। इंटरेस्ट से पढ़ो ना, ठीक है? तो आपके लिए बढ़िया है। आपने किसी को, जो आपको एजुकेशन मिलेगी वो आपने किसी को देनी नहीं है, गिफ्ट नहीं करनी है, वो आपकी अपनी है खुद की। आपका नॉलेज आपके अपने काम आएगा बेटे। क्लासेस लगाया करो रेगुलर, ठीक है? यस सर। तो वेक्टर फॉर्म में हम इस रिजल्ट को कैसे लिखेंगे? VD इज इक्वल टू, वेक्टर लगाना है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, माइनस E अपॉन M इंटू टाउ। So here minus sign represent that the direction of drift velocity and the electric field are opposite to each other. ठीक है? So this is the expression for drift velocity. कल हम एक बहुत मजेदार, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग, अब आपको लग गया पता इलेक्ट्रॉन कैसे भागते हैं पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर। जब भागते हैं तो क्या क्या होता है? वो टकराते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर भागते हैं, फिर टकराते हैं, फिर गिरते हैं, फिर भागते हैं। दूसरा आपने मजेदार देखा कि कोई टीचर नहीं है तो क्लास के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रैंडम मोशन करते हैं, जिसके कारण उनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है। जैसे ही क्लास में टीचर आ जाता है तो एकदम से सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो शरीफ बच्चे बनके ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर, अपनी अपनी सीट की तरफ। ठीक है? तो उन सारी वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी होगी थर्मल वेलोसिटी प्लस एक और वेलोसिटी। एक और वेलोसिटी मतलब जो एक्सेलरेशन थी और रिलैक्सेशन टाइम का प्रोडक्ट। तो इन सारी टोटल वेलोसिटीज की जो एवरेज होगी, दैट एवरेज इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो कल देखेंगे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या रिलेशन है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जब चार्जेस मूव करेंगे तो करंट फ्लो करेगा। तो कल हम जो रिलेशन निकालेंगे उसमें होगा कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होना शुरू हो गए, अब करंट कैसे फ्लो करेगा? वी विल प्रूव दिस मैथमेटिकली। तो इसको आप रिवाइज करिएगा बड़े अच्छे ढंग से, और वंशुल अपनी गर्दन को ठीक करवा ले। मेरे हाथ आ गई तो मैंने तोड़ ही देनी है। ठीक है बेटे, इसको रिवाइज करिएगा अच्छे से। और आरुषि और साइना है, बैंडेज करवा लेना, ठीक है? रिब्बू हंस रही है मुंह छुपा के। चलो बेटे, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. आज मुझे नैन्सी भी दिखी, एक बच्चा बड़े दिनों बाद।